देखिए, अगर एक फ्लैट खरीदने जा रहे हो ना, तो उसका लेआउट बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो आपको फ्लैट 1300 स्क्वायर फीट का बता के बेच रहे हैं ना, वो असल में उसके अंदर आपके पास सिर्फ 900 स्क्वायर फीट ही आता है, जिसको आप कारपेट एरिया कहते हो। देखिए, आपको मैं एक बेसिक डिफरेंस बता दूं। कारपेट एरिया वो एरिया है जिसके ऊपर अपना पैर रख सकते हो, बेड रख सकते हो, कबर्ड रख सकते हो। बिल्टअप एरिया वो एरिया है जिसके अंदर आप कारपेट एरिया प्लस जो आपकी दीवार की आपका एरिया आ जाता है, उसको हम बिल्टअप एरिया कहते हैं। और सुपर बिल्टअप एरिया जिसको आपको बताया जाता है, जो साइज आपको बताया जाता है, वो एरिया है जिसके अंदर कारपेट एरिया भी आता है, बिल्टअप एरिया की वॉल्स भी आ जाती है, और साथ में जो कॉमन स्पेसेस आपको मिल रही है, लॉबी एरियाज मिल रहे हैं, क्लब्स मिल रहे हैं, उसका स्पेस भी इसको आपको इसके अंदर इंक्लूड करके दिया जाता है। अब मैं बताता हूँ बिल्डर आपको सुपर बिल्टअप एरिया क्यों बताता है। क्योंकि आपको एग्जांपल देता हूं मैं। लेट्स से अगर कोई 900 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया वाला अगर फ्लैट है और उसकी वैल्यू 50 लाख की है, तो उसका पर स्क्वायर फीट प्राइस 5500 के करीब कुछ आएगा। लेकिन वही फ्लैट अगर मैं आपको 1300 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप एरिया बताऊं और उसकी वैल्यू 50 लाख ही है, तो उसका पर स्क्वायर फीट प्राइस कुछ 38,000 रुपए समथिंग आएगा। अब इससे क्या है कि फ्लैट भी बड़ा सुनाई देता है और प्राइस भी कम लगता है। एक बात आप समझ लीजिए, आज की डेट में जितने भी आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, सबका लेआउट पहले के घरों के मुकाबले काफी ज्यादा उसके अंदर छोटे कमरे आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको उस घर में रहना है, मेरा सजेशन है कि आप ध्यान से उसका लेआउट देखिए, उनके रूम के साइजेस देखिए। क्योंकि आपको और सब चीजों के चकाचौंध के बीच में क्लब हाउस यहाँ पे है, जिम यहाँ पे, स्विमिंग पूल यहाँ पे, बिल्डर आपको धीरे से एक ऐसा लेआउट चिपका देगा जहां पे आपको अपना बेड रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।